हूँ कि कुरानी इदारों पर अपनी गलत निगाहें ना डालो, वरना ये मराकिज़ खत्म होंगे तो आलम फना के घाट उतर जाएगा। एक शायर ने क्या खूब कहा है, जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, समझ मत सैन गुलशन में मेरा ही आशियाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, न मौलवी हूँ न मौलाना, अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, न मौलवी हूँ न मौलाना, तमन्ना दिल में गूंजी है सुना दूँ हक का परवाना। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान हो गए, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान हो गए, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास में अज़मत कुरान के मौजू पर कुछ देर लब कुशाई की जुरात करने जा रहा हूँ। बारे इलाही हमें कबूलियत से नवाज दे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, कुरान पाक वो रब्बानी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बुल आलमीन ने ली है। कुरान पाक वो दस्तूरे हयात है जो सुबह क़यामत तक बगैर तगय्युर व तबद्दुल के बाकी रहेगा। कुरान पाक वो कानूनी शरीयत है जिसकी फसाहत व बलागत का मायार बेमिसाल है, जिसके 1400 साल से फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली के चैलेंज को बड़े से बड़े माहिरीन ने कबूल करने की हिम्मत व जुरात नहीं की। मेरे भाइयों, मैं ये भी बताता चलूं कि इस किताब का नुज़ूल जिस दौर में हुआ, उस दौर में उतबा, फुसहा व बलगा की मिसाल लब थे, लेकिन कुरान की फसाहत वो फसाहत थी कि कुरान की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर को आवेज़ा करती गई। अरब के तमाम शहसवारों ने तबाह आजमाई की, लेकिन हर एक आजिज़ व दरमानदा होकर बदबाने हाल ये कहने पर मजबूर हो गया, बहुत बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। एक शायर ने इस सूरे के आगे लिख दिया, लैसा हाज़ा मिन कलामिल बशर, कि ये इंसानी कलाम है ही नहीं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, आपने कुरान पाक के बारे में कुछ मारूज़ात मुलाहज़ा फरमा लिया। अब मैं हिफाजत कुरान पर एक ताइराना निगाह डालना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, कुरान पाक और दूसरी किताबों के दरमियान भी एक फर्क है, वो ये कि तौरात, ज़बूर, इंजील ये सब कुछ आसमानी किताबें हैं, अंबिया बरहक पर इनका नुज़ूल हुआ है। लेकिन इस वक्त पूरे आलम में इन तमाम किताबों में से कोई किताब हत्ता के असरे अशीर भी बाकी नहीं। कोई भी ईसाई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि तौरात की इंजील हमारे पास गैर मुहर्रिफ बाकी है। कोई भी यहूदी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि तौरात हम असली शक्ल में पेश कर सकते हैं। इसी तरह ज़बूर का भी असली शक्ल में मिलना महाल है। लेकिन हम अहले ईमान का अकीदा है और हम धक्के की चोट पर यह कहने की हिम्मत रखते हैं, वो किताब जो आज से 1400 साल क़ब्ल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, आज भी उसका हर हर्फ बाकी है, उसके ज़ेर व ज़बन में भी तगय्युर नहीं हुआ। बल्कि हम पूरे इंशरा के साथ इस बात को कहने की हिम्मत रखते हैं, आसमान की बुलंदी में फर्क आता है तो आ जाए, सूरज की ताबानी में फर्क आता है तो आ जाए, पहाड़ की सलाबत में फर्क आता है तो आ जाए, शहद की मिठास में फर्क आता है तो आ जाए, लेकिन कलाम खुदाबंदी में ना फर्क आया है ना आ सकता है, और कुरान पाक क़यामत तक कैसा ही रहेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, मैं तो इससे भी आगे बढ़कर ये कहता हूँ कि इस किताब का जिस चीज से रिश्ता हो जाए उसमें बका आ जाए। आज के दौर में कुरानी तालीम गाहों पर गलत निगाह डाल रहे हैं। मैं उन तमाम ताकतों से कहना चाहता हूँ कि कुरानी इदारों पर अपनी गलत निगाहें ना डालो, वरना ये मराकिज़ खत्म होंगे तो आलम फना के घाट उतर जाएगा। एक शायर ने क्या खूब कहा है, जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, समझ मत सैन गुलशन में मेरा ही आशियाना है, समझ मत सैन गुलशन में
मेरा याशियाना है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।